राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम दशहरे का पूजन और दशहरे की कहानी सुनेंगे। दशहरे के पूजन के लिए आश्विन मास के उतरते की दशमी को दशहरा पूजते हैं और इसमें गाय के गोबर से छोटे छोटे उपले बनाते हैं। 10 उपले बनाए जाते हैं। दशहरे के ऊपर जल, रोली, चावल, मोली, गुड़, दक्षिणा, फूल और जौ के ज्वारे चढ़ाते हैं। सेर, चावल, मूली चढ़ाएं। दशहरे के ऊपर जो हांडी रखें उसमें से एक में तो एक नगद रुपया व ज्वारे रखें, दूसरे में फल, रोली, चावल से पूजा करें। थोड़ी देर बाद जिस हांडी में रुपया रखा हो उस रुपये को निकाल कर अलमारी में रख दें। वही कॉपी में सतिया निकाल कर उस पर जल, फूल, रोली, चावल चढ़ाएं। थोड़े से ज्वारे रखकर फिर दशहरे का पूजन करें। वही पूजन कर दवात कलम का पूजन करें। नीलकंठ का दर्शन करें। हलवे पूरी की रसोई बनाएं, ब्राह्मण जिमाएं और दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी की रामायण की पूजा करें और भोग लगाएं। इस दिन दाल चावल का भी भोग लगाते हैं। अब हम दशहरे की कहानी सुनते हैं। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है उसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए वह बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा कर समझाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में जहाँ चाहें फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहन्नला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं को की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने भी उन्हें बतलाया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दामों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए।
यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। दशहरे की कहानी संपन्न हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।